एपिसोड ऑफ डॉक्टर गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आज हम आपके लिए लाए हैं एक सेलिब्रिटी इंटरव्यू। 1988 में मुझे याद है एक ड्रामा शुरू हुआ था कोयटा टेलीविज़न से। काज़म पाशा ने डायरेक्ट किया था उसको, उसका नाम था छाँव। उसमें एक बहुत यंग सी लड़की ने अपना डेब्यू किया था और इस कदर हिट हो गई थी वो। और वो ड्रामा एक्चुअली इतना ज़बरदस्त सुपर हिट हुआ कि सड़कें तक सुनसान हो जाती थीं ये ड्रामा देखने के लिए। उसके बाद उन्होंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया, दोबारा आई। लेकिन जब दोबारा आई तो भी उसी तरह से वो सुपर हिट हुई। और उनका हर ड्रामा जो है वो हर कैरेक्टर जो है वो उसी तरह से हिट होता है, सुपर हिट होता है। तो चलें आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, गेस करें किससे? जी। अस्सलाम वालेकुम मैनी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर सच अ बिजी स्केड्यूल। मुझे पता है, अभी आपने मुझे बताया आप अभी अभी शूट से आई हैं। हाँ, वेरी हेक्टिक डे एज इट इज। वेरी हेक्टिक है लेकिन या हमारे फिर भी व्यूअर्स के लिए और हमारे आपके अपने फैंस के लिए स्पेशली आप टाइम निकाल के आई हैं, तो वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई से अ बिग ह्यूज थैंक यू टू यू यू। आर सो वेलकम। हम लोग तो हमारा तो ये काम है कि हम अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को इंटरव्यूज दें, अपने बारे में बताएं, बिकॉज दे आर मोर इंटरेस्टेड कि क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में या कैसा है। तो हमारा तो ये इट्स आवर ड्यूटी, वी शुड। आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस बिकॉज मुझे बड़ा मुश्किल होता है लोगों को कन्विंस करने के लिए कि प्लीज आए। और वेल, मेरा ये होता है कि मेरा थिंकिंग प्रोसेस ये कि इफ यू आर अ पब्लिक प्रॉपर्टी, यू आर कमिंग ऑन द टीवी, तो हमारे व्यूअर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। और इन्हीं के प्यार मोहब्बत से हम आगे भी बढ़ते हैं और इन्हीं की क्रिटिसिज्म से हम अपने आप को ठीक भी करते हैं कि भाई कहाँ अच्छा नहीं किया। सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन आर्टिस्ट लाइफ। तो इनको इंटरव्यू देना और इनसे बातें करना तो बनता है फिर। सो सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा जी, एनी, अब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एनी, आपका नाम बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, सो व्हाट? बहुत और इसके पीछे कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई होगा। मेरा हाँ। मेरा असल में नाम है नूरुलैन ज़ैदी, ठीक है? और मुझे अपना उस वक़्त ये नाम बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उस वक़्त ये था कि ड्राइवर का नाम नूर मोहम्मद, नर्सरी नूर, नूर नर्सरी, और ज़्यादातर वो मर्दों के नाम होते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो जब मेरी अपने हस्बैंड से मंगनी हो गई और उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा कि कैन आई कॉल यू एनी? तो मैंने कहा या श्योर, कॉल मी एनी। तो बस फिर हाँ, तो उसके बाद से फिर वो एनी पड़ गया मेरा, लेकिन मेरा असल नाम है नूरुलैन ज़ैदी। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी कि एनी मस्ट बी अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग। शॉर्ट फॉर्म या। तो जब So आप I liked my name and it grew, the name grew on me, and then I was any, and अब मैं सोचती हूँ कि यार मैं अपना नाम नूर कर दूं, नूरुलैन से नूर कर दूं, बड़ा प्यारा नाम है ये। प्यारा नाम। और लेकिन अब ये कि it's too late। सही बात। तो आपका जो जनरली पासपोर्ट पे और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पे एनी है या नूरुल है? No, 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 it's नूर ज़ैदी। रियली नूर है। नूरुलैन बहुत लंबा था तो नूर ज़ैदी कर दिया, फिर वो मिडिल नेम आ जाता है, फिर वो बहुत सारी कंफ्यूजन्स हो जाती हैं। दैट। सो जब नेशनैलिटी मिल रही थी या जब ऐसा था तो हम लोगों ने फिर नूर ज़ैदी कर दिया। सो यू डेब्यूट इन, आपका हुआ था 1988 में विथ छाँव। आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स, सम ऑफ देम माइट रिमेम्बर, सम ऑफ देम मे नॉट, कि वो जो एक चुलबुली सी लड़की थी बेला के नाम से, तो वो आपके बेला सामने की अभी बैठी हुई है एक बहुत ही ग्रेसफुल किस्म की खातून के रूप में। तो या हाउ डिड इट ऑल हैपन? वी वर पोस्टेड इन कोयटा, और कोयटा में उन दिनों चारों सूबों से बहुत स्टार स्टडेड सीरियल्स निकली थी, और एक तरह से कंपटीशन था। और उस जमाने में काजिम पाशा वहां पोस्टेड थे, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। तो उन्होंने, कोयटा टेलीविजन वालों ने कहा भाई हमारे यहाँ से भी कुछ जाना चाहिए। तो वो बड़े परेशान थे कि कहाँ से कैसे, वहां तो लड़कियां निकलती नहीं है बिल्कुल। सो वहां उन दिनों लैला जुबैरी थी,
मेरी दोस्त पोस्टेड थी वहां पे, तो हम्म, वो पहले से काम कर रही थी। तो उसने फिर शायद काज़मी को कहा कि मैं आपको लेके जाती हूँ, काज़िम पाशा को। तो correct. वो फिर मुझे मेरे घर लेकर आए। तो वो बस मुझे देखते ही कहने, बस मैं तो यहाँ से उठूंगा नहीं जब तक कि मैं ये इनसे साइन नहीं करवाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट। हम्म, मैंने कहा नहीं, मैं इतना लंबा नहीं कर सकती, मुझे नहीं है, शौक भी नहीं है और मुझे आदत नहीं है और मुझे इजाजत भी नहीं मिलेगी। कहते हैं आप सब छोड़ दें, बस आपके। बड़ी मुश्किल से मैंने 4 एपिसोड तक कहा कि मैं कर लूंगी काम। मेरे हस्बैंड ने भी कहा तुम कर लो। सो 4 अभी सेकंड एपिसोड ऑन एयर गई थी तो हेडक्वार्टर से फोन आ गया, ज़पी टीवी का था, कि ये कैरेक्टर तो नहीं मरना चाहिए और इसको आप आगे लेके जाएं। तो फिर राइटर शाहिद काज़मी थे, उन्होंने फिर जल्दी जल्दी लिखा, मुझे मेरे कैरेक्टर को और आगे बढ़ाया। हम्म, और फिर वो रात भर मेरे बस वो करते रहे मिन्नतें कि प्लीज आप कर ले। मेरा 4 एपिसोड के बाद मैंने कहा आई एम डन, बिकॉज बहुत हार्ड वर्क है। हम्म, कि नहीं नहीं प्लीज प्लीज करके उन्होंने मुझे पूरा 13 एपिसोड का सीरियल करवा दिया। हम्म, हम्म, तो बस। तो आपका कैरेक्टर आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रल कैरेक्टर्स, बल्कि इनफैक्ट आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग के सबसे ज्यादा सेन कैरेक्टर, और बिल्कुल एट यस, दैट टाइम एक इतनी स्ट्रॉन्ग विल्ड और इतनी या सेंसिबल, एक्चुअली दैट शुड बी द वर्ड फॉर इट, कि बिल्कुल। सेंसिबल कैरेक्टर था। और तो उसका क्या उन्होंने मार देना था शुरू में ही, मतलब लाइक व्हाई? इन्होंने 4 एपिसोड्स के लिए मुझे किया था और आफ्टर 4 एपिसोड्स मुझे मर जाना था, इस पे हुआ था। So it was a very very sober and very like level-headed person का था, who बिल्कुल, was in love with अयूब खोसो, हमारे हीरो थे। So बिल्कुल। it was like a अच्छी कहानी थी, it was nice। हम्म, बहुत इन्होंने डायरेक्टर तो कंसीव कर लेते ना, देखे कि भाई ये इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सूटेबल है। बिल्कुल, जैसे लैला को डरा सहमावा दिखाया था, जरा उसका कैरेक्टर की डिमांड यही थी। बिल्कुल। मेरा बोल्ड था और मेरा बहुत एग्रेसिव था, हम्म। थप्पड़ शप्पड़ भी मारा मैंने और ये वो, तो आई हैड अ वेरी एग्रेसिव एंड स्ट्रांग पर्सनालिटी I दिखाई थी। loved it. I loved that character. बहुत बहुत कम टीवी ड्रामों में इस तरह के कैरेक्टर्स को ये लोग, अब पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, आई डोंट अब नो। तो अब हाँ, इस तरह के रोल्स नहीं लिखे जा रहे। इट वाज सो अब रोल्स रिफ्रेशिंग। भी नहीं लिखे जा रहे, कुछ लोगों की डिमांड, व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं हम वो ही देना चाह रहे हैं उनको। इट्स अ बिग सो डिबेट, इट्स अ बिग डिबेट, इट्स अ बिग डिबेट। इट्स अ बिग डिबेट। और इसके अगर हम डिटेल में जाएं तो फिर ये होता है कि जब हम कोई ऐसे टॉपिक पे बनाना चाहते हैं तो सेंसरशिप लग जाती है। किस पे बनाएं फिर हम अगर क्रॉस जेंडर पे बनाते हैं तो नहीं चलेगा, हम अगर प्रोस्टिट्यूशन पे बनाते हैं नहीं चलेगा। तो फिर बताएं हम क्या दिखाएं फिर हम वही दिखाएंगे ना कि सास बहू की लड़ाइयाँ, नंद भावज की लड़ाइयाँ, ट्रायंगल्स, ये वो। क्योंकि मेन इश्यूज उठाने दे नहीं रहे ना, देते नहीं है फिर। बहुत इस पे डिबेट होती है, बहुत सेंसरशिप लग जाता है। जैसे 2-3 अभी लगे हैं, लगे और फिर खत्म किए, फिर ऑन एयर गए। सो देयर इज लॉट ऑफ, नॉट ओनली द कंटेंट की कमी है बट हाथ पांव भी बंधे हुए हैं। सो आई पर्सनली थिंक वी आर ऑन द रोड ऑफ सक्सेस, बट अभी हमें काफी मेहनत करनी है, यू नो, इस ट्रायंगल लव अफेयर्स एंड सास बहू एंड इससे निकलने के लिए वी हैव वेरी गुड राइटर्स, बट उनको थोड़ा सा लीवरेज देना पड़ेगा। आई थिंक डायरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं हमारे पास, एक्टर्स भी बहुत बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आप यकीन करें, छोटी लड़कियां जो आती हैं, ये मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि इन्होंने कोई एक्टिंग का स्कूल नहीं ज्वाइन किया हुआ है। ये आती हैं कैमरे पे और छा जाती हैं, लिटरली। इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं फर्स्ट टाइम ही। सो पैशन। हेलो, हेलो, हेलो। सब लोग बहुत काम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आगे बहुत चेंजेस भी आएंगे इंशाल्लाह। आई लॉस्ट यू बीच में कुछ थोड़ा सा। अच्छा,
लेगिंग का इशू हो गया था, बट एनीवे हाँ वो तो सब ठीक है, आई नो कि वो एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग इज देयर, बट लाइक यू नो मैं अपना थोड़ा सा जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं कि मुझे ये लगता है कि वो जो 80s का आर वी या हाँ आविद है ओके। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो वो 80s का आप लोगों का जमाना था ना, व्हेन यू पीपल सॉर्ट ऑफ जब आप लोगों का डेब्यू हुआ था, उस टाइम पे जो ग्रेस था और जो चीज एक पर्सनालिटी की ग्रूमिंग थी, वो मुझे अब नजर नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली। लाइक अनफॉर्चुनेटली सही कह रही हैं आप, कमर्शियलाइज ज्यादा हो गया है, आपको पीपल आर मोर रनिंग टुवर्ड्स मनी, यू एग्जैक्ट, नो। लेकिन पहले पर्सनल हम बात होती है। एक आर्टिस्ट, पहले एक आर्टिस्ट एक सीरियल करता था, अब एक आर्टिस्ट 3-3 सीरियल कर रहा है एक वक्त में। अब आप मुझे बताएं कि वो कैसे जस्टिस कर सकता है, और कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन आप देखें, फिर दूसरी बात ये कि महंगाई, फिर आपका सोशल, आपका लाइफस्टाइल सभी तो बदल गया है। आपका मीडिया जो है और मुल्कों का जो आ गया है, आपके अंदर यूट्यूब्स आ गए हैं, चैनल्स बहुत ज्यादा खुल गए हैं। सो वो बात तो अब नहीं हो भी नहीं सकती है। हाँ, कंटेंट ऐसा होना चाहिए ग्रिपिंग, वक्त के साथ वाला, बट टिल दैट ग्रेस शुड बी देयर, आई एग्री। लेकिन अब इतने चैनल्स खुल गए कि उनमें से मेरा ख्याल में कुछ ही चैनल्स हैं जिनके कंटेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। हम्म हम्म तो इट इज लाइक अ पॉटपूरी होता है, और हर जगह है ये। आप देखिए, इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज 100% आपको कंटेंट और आपको ए ग्रेड ड्रामे नहीं मिलेंगे। दे आर मिक्स्ड। इवन व्हेन आई एम इन कैलिफोर्निया, वहां पे भी जब मैं ड्रामे देखती हूँ वहां के, उनमें भी ऐसे ही होता है। इट्स एवरीवेयर लाइक दैट। नहीं ऑब्वियसली हम इतना एक्सपेक्ट करते भी नहीं है, बिकॉज देखें जब हम पीटीवी हाँ, की बात करते हैं तो वहां पे भी हर ड्रामा तो हिट नहीं होता था ऑब्वियसली। नहीं होता। कोई हाँ, कोई ड्रामा होता था जो कि इतना ज्यादा सक्सेसफुल मैसिवली हो जाता था कि फिर वो रोड बंद हो जाते थे और लोग देर से पहुंचते थे शादियों पे, ऑल दैट स्टफ। बट हर ड्रामा ऐसे नहीं था। नहीं लेकिन था। बहरहाल अभी भी आई गेस के यू आर राइट, आई मीन कुछ ड्रामे हैं जो ऐसे निकल के आगे आते हैं, लाइक आप जैसे आजकल आई थिंक परिजात चल रहा है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। बेहतरीन फेवरेट, बिल्कुल सही है। क्या एक्टिंग है, क्या डायरेक्शन है। हम कहाँ के सच्चे थे, क्या जबरदस्त स्टोरी है, और कितना अब देखें वो डिफरेंट है। बिल्कुल बागी था, इट वाज वेरी डिफरेंट, यू नो। एग्जैक्ट समी था, वेरी डिफरेंट। सो वी डू कम अप विद good content and good dramas, but every drama cannot be like the social pressures, कुछ social issues भी दिखाने होते हैं, कुछ रियलिटी। अब आप अगर गौर करें कि ये हम लोग को सुनने में बुरे लगते हैं कि अब क्या ड्रामे आ गए, बट एक्चुअल लाइफ में ऐसा हो रहा है। यहाँ पे ये हर घर की नहीं तो एक खास तबके की ये कहानी है, ऐसे ही हो रहा है। अब उसको थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके डायलॉग्स में, उसमें तो वो तो करना पड़ता है ना थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअली है। But then we need a lot of improvement. I agree. We need a lot of improvement. We need a lot of good content. That's where we are lacking. तो वो कैसे होगा, क्योंकि फिर वो जो वो हमारे राइटर्स, और राइटर्स अगर लिख रहे हैं तो उनको वैसे ही का वैसा टेलीकास्ट करना, जो नॉर्मली नहीं होता है। आप अगर उसमें थोड़ा सा कमर्शियलाइज कर देंगे, थोड़ा सा पैसे की खातिर की, रेटिंग रेटिंग का बड़ा चक्कर है। अब हर चैनल चाहता है रेटिंग आए। अब रेटिंग किन चीजों से आती है? अब वो साइकी से खेलते हैं लोगों की कि रेटिंग इन्हीं चीजों से आती है कि लव अफेयर दिखा दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा दिया, या बहू को मारना या धक्के देना, या मियाँ का, विच इज वेरी रॉन्ग। सो I think it is like a chain. It starts from the beginning, but ये chain है जिसके locks जो है वो एक दूसरे के अंदर हैं। तो अब चैनल ने भी पैसा कमाना होता है, फिर चलेंगे कैसे? So it's like a vicious cycle के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पर अब जैसे आप खुदा की बस्ती या अनकही और अन्ना, इस तरह के ड्रामों की बात कर रहे हैं, उससे एक ही चैनल होता है।
तो एक चैनल तो बहुत अच्छा कंटेंट, तो वो पूरा जोर लगा के, अब तो इतने चैनल्स खुल गए कि समझ ही नहीं आती है कि हर चैनल से ड्रामे आ रहे हैं, कहाँ से कंटेंट आएगा। हम्म हम्म They're all into partially in a rat race, हम्म partially rating, हम्म and of course uh, money making. तो आपने इतना पहले भी काम किया, अभी तक आप काम कर रही हैं, ऑब्वियसली बीच में आपने ब्रेक लिया, लाइक लाइक मैंने बहुत लंबा ब्रेक लिया था। मैं पहले छाऊ में बेला हीरोइन थी, और इतना ब्रेक लिया कि अब मैं कैरेक्टर रोल्स में आई हूँ। तो बीच में ये था कि we moved to America, बच्चे छोटे, you know, they were studying and they were growing up, so I never looked back. So कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ सही टाइम पे, सबका टाइम होता है सही वाला। So now I'm free, and I thought I should come back, and I'm enjoying every minute of it. मजा आता है। So 6 months, 8 months I stay here, and 4 months I stay there. सही सही। So तो छाँव जब आपने किया तो उस वक्त आपके को स्टार्स अयूब खोसो थे, इनफैक्ट एक बहुत मशहूर मेरे नाम था हसाम Yes. काजी का, who passed away at a very young age. How was the बहुत experience प्यारा, like? बहुत प्यारा। हम्म यार वो तो यकीन ही नहीं आया हम लोगों को। वो एक उसके बाद छाऊ जब खत्म हुआ है, तो मैंने अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी करी थी, डिनर किया था। उसमें हसाम का हमने गाना भी सुना था। क्या आदमी था वो, इतना प्यारा आदमी, मैं क्या बताऊं। हम्म बेहतरीन, लेकिन बहुत जल्दी चला गया। हम्म उसकी मैं वीडियोस देख रही थी, तो मुझे वो हंसाता भी बहुत था। उसने सेट पे हमें इतना हंसाया है कि हंस हंस के, और काजिम पाशा का फिर ऊपर से वो आवाज आती थी कि डांटने की, कि तुम लोग बंद करो हंसना, और फिर हमारी हंसी शुरू हो जाती थी। सो हम्म इट वाज वेरी ट्रेजिक। एंड देन रियाज रियाज भी चले yeah, गए। yeah. वो भी थोड़े Who was दिनों the बाद उनका भी central इंतकाल हो गया। character? Is he the one who बहुत अच्छा। played Aman? अमान, है यस। ना? Okay, बहुत। okay. और मुझे बाद में इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा उनको मैंने थप्पड़ भी मारा था सीन में। आई फेल्ट वेरी बैड। He देन आई deserved वेंट इन द, हाँ, इट वाज, then I went in the dressing room and I said, Riaz, I'm so sorry I didn't, क्योंकि वो उन्होंने कहा था वो ठीक वाला थप्पड़ मारे, रियल वाला। तो cheat किया था अब तो कोई करता भी नहीं है। नहीं, चीट नहीं किया, चीट नहीं किया था। उस जमाने में नहीं चीट करने देते थे, रियल था। तो मैंने कहा कि आई फेल्ट सो अनकंफर्टेबल, बट आई डिड इट, एंड आई देन अपोलोजाइज। आई सेड, कहते नहीं नहीं, ये तो एक्टिंग है, इसमें तो करना चाहिए। ही वाज वेरी नाइस पर्सन। आपने? दोनों बहुत बहुत जल्दी चले गए, I know. और बहुत मुझे अफसोस है। वेरी टैलेंटेड हाँ पीपल। हाँ सो आई थिंक, आई गेस लाइफ इज सच, I क्या get. करें। तो वो तो So, मुझे लगता है आपके लिए तो एक बहुत बिग पार्टी होती होगी, बिकॉज यू नो यू एंड लैला जुबैरी बीइंग गुड फ्रेंड्स, तो वेरी गुड। बड़ी कामराडी और बड़ा एक अच्छा एक माहौल होता होगा सेट्स के ऊपर। बहुत अच्छा, हमारा बहुत अच्छा माहौल था, और मैं और लैला साथ साथ है, और माशाल्लाह अभी तक हमारी वैसी दोस्ती है जैसे पहले थी। हाँ, बहुत। तो या शी वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड मी, हाँ हाँ सो थैंक टू हर। हाँ। और बाकी फिर चल पड़े हम। मजे की बात बताऊं, जब मेरे बेटे बच्चे बहुत दोनों छोटे थे एंड दे यूज्ड टू गो टू क्या कहते हैं उसको, प्री स्कूल, तो जी, स्किट्स में जाते थे मेरे बच्चे, तो आई थिंक कि लैला जुबैरी के बच्चे भी उधर ही पढ़ते थे। एंड आर्मी स्कूल, यस। हाँ, आई एम नॉट श्योर कि हमारी, मुझे लगता था हमारी तकरीबन डेली इंटरेक्शन होती थी, मगर ऐसे है कि हम भी शाये होते हैं कि जी वो एक फेस होते हैं, हाँ, मशहूर है, लेकिन अभी इनको क्या क्योंकि सलाम। लैला वहाँ, आई थिंक लैला वाज टीचिंग देयर। हम्म तो मेरे बच्चों ने इसी तरह मुझे कहा कि वो लैला, इतने बच्चे वो आंटी लैला के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, आप भी टीवी पर आए प्लीज। मैंने कहा मैं नहीं आ रही। तो उस तरह से मुझे आगे कहते हैं, नहीं नहीं, आप भी टीवी पे आए, ताकि उनको भी इतनी बच्चों को इम्पोर्टेंस मिले जरा। सो इट वाज लाइक, हाँ। तो मैंने लैला से कहती, मैंने कहा तुमने और मेरी बेटी ने, आप भी आए टीवी पे। मैंने कहा अच्छा चलो। बट इट वाज नाइस, गुड एक्सपीरियंस। हाँ, हाँ, हमने उसके बाद
आई थिंक हर हफ्ते हमारे पास 10-10 जोड़े आते थे ईच, और हम वो पहनते थे और वो वापस नहीं लेते थे। तो बाय द टाइम 13 एपिसोड्स खत्म हुई तो हमारे पास एक ढेर लग गया था टीजेस के कपड़ों का। और उस जमाने में टीजेस बहुत अच्छी, बहुत मशहूर बुटीक हुआ करती थी, अरे बहुत। बाप रे, वो तो मैं उस 80s के इरा को तो मैं कहती हूँ टीजेस इरा, बिकॉज हर एक एक्ट्रेस हाँ, टीजेस पहनती थी वहां। स्टार्टिंग में मरीना खान हो, बिल्कुल शहनाज शेख हो, बिल्कुल, आप लोग हो, यस, तो सब सब। हाँ, और बहुत बड़े दिल के थे, बहुत देते थे और वापस भी नहीं, मर्दों की भी देते थे शलवार सूट। और मैं तो कहती हूँ ना कि हम टीजे से कपड़े पहन के सो जाते हैं रात को, तो सब फ्रेंड्स कहती तुम टीजे से कपड़े पहन के सोती हो? मैंने कहा हाँ, इतने होते थे हमारे पास कि मैं क्या बताऊं। ब्यूटीफुल कलर्स, और उस जमाने में फैशन था मल्टी कलर्ड कपड़ों का। सो इट वाज वेरी नाइस, इट अब तो नहीं है ना ये ब्रांड, शायद खत्म वाज हो गया है। आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैव बीन आउट ऑफ टच। अभी है क्या टीजेस? अब नहीं है, आई डोंट थिंक सो, नहीं अब नहीं है, मुझे नहीं लगता अब नहीं। बट अब और आ गए बहुत अच्छे अच्छे, और हाँ, भी आ गए, जमाने के साथ रिवॉल्व, जिसे कहते हैं ना, करना चाहिए थोड़ा चेंज, जैसा जमाना। सेकंड डेब्यू मेरा हुआ था, सकीना सोमो डायरेक्टर थी, और वो सुबह मोहब्बत सुबह का सितारा, तो इट वाज अ बिग हिट। मिकाल की मुझे मदर बनाया था, एंड अनदर 4 किड्स थे और भी थे। तो बहुत अच्छी कहानी थी, इट वाज वेरी नाइस, वेरी पॉपुलर। और वो वाकई था कि लोग बैठते थे टीवी के सामने टाइम देखकर। उसके बाद फिर मैं हर साल आने लगी, आई गो एंड कम बैक एवरी ईयर। दिस वाज द लॉन्गेस्ट आई स्टेड बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये अब मैं 2 साल के बाद जाऊंगी। अच्छा, तो 2 साल से आप कराची में ही है मैं या? कराची में। ओके, अच्छा, मस्ट बी तो आई डिड, मिसिंग। I did a lot of work in 2 years. So I'm just going for 1 month, then I'll come back. I have to resume my serial. बीच में से जा रही हूँ serial के. So inshallah again. आई गेस मुझे अंदाजा है कि कौन सा सीरियल होगा। इज इट दिल मोमिन? दिले मोमिन खत्म हो गया, खत्म हो हमने कर लिया। हाँ, कर लिया। अब तो ऑन एयर जाने वाला होगा। ये है 7th का, नेक्स्ट लेवल का है, ARY का। दिस इज कॉल्ड किस्मत। अच्छा, अच्छा, वैसे मैंने आपको ARY कम करते हुए देखा है। आई सी यू आइदर ऑन हम और आई सी यू ऑन जियो। This is my first time on ARY. Yeah. क्योंकि पहले मैं हमसे बहुत किए, वो मैं जैसी जहाज से उतरती थी वो मुझे 2-3 प्रोजेक्ट पकड़ा देते थे, तो फिर मैं उसमें से निकली ही नहीं। अब जियो वाले हैं, जियो से अब ARY का पहला प्रोजेक्ट है। सो इट्स फन, नाइस। उसामा है, अली रजा उसामा डायरेक्टर है, वंडरफुल डायरेक्टर, वेरी नाइसली ही इज टेकिंग अस, बहुत ही अच्छी तरह डायरेक्शन दे रहे हैं, और स्क्रीन भी बहुत अच्छा आ रहा है। इट्स वेरी नाइस, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, आपका जो एक और ड्रामा था जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो दिल बंजारा था। उसमें आई थिंक मैंने बहुत हाँ, अरसे के बाद आपको देखा, और आई थिंक वो एक होता है ना कि आपको एक कैरेक्टर का एक आप उसको एकदम पकड़ लेते हैं। हालांकि इट वाज अ मल्टी स्टार स्टडीड, लाइक स्टार स्टडीड तो खैर अब नहीं कहेंगे, बिकॉज यस, इट वाज अ वेरी यस, फ्रेश हाँ, कास्ट एट दैट टाइम। अदनान मलिक, सोनम बहुत अच्छा था। सईद, और हम्म, आई थिंक ये क्या नाम था इनका, मीरा सेठी, मीरा सेठी, एंड मीरा यू सेठी, प्लेइंग शमा, मीरा सेठीज मदर, मेहताब यस, आंटी। अच्छा, यस, यस। मेरी इसके साथ एसोसिएशन इस वजह से, बिकॉज माय हस्बैंड नेवर वॉचेस ड्रामास, बट समहाउ वी सॉ इट टुगेदर। और आपका जो रोल था वो बेकरी चलाती हैं आप एंड एवरीथिंग, तो आपका नाम हमारे घर में पड़ गया था बेकरी वाली आंटी। चले, अच्छा हुआ। तो हम बहुत शौक से देखते थे आपके कैरेक्टर को। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज इन दैट कि हम यूज्ड टू वेट कि वो बेकरी वाला सीन कोई आंटी का आएगा, बिकॉज आएगा, एट दैट टाइम ऑनेस्टली आई डिड नॉट एसोसिएट यू विद द छाव वाली बेला, somehow I did. हाँ, Okay, so you were a हाँ, complete new face for me, and I was very impressed, intrigued. मैंने कहा यार ये बड़ी ग्रेसफुल खातून है, ये कौन है?
अभी 2-3 दिन पहले when I was talking to you and we were finalizing this time, तो मेरे हस्बैंड सामने बैठे हुए थे, तो he asked me कि तो इतना स्माइल क्यों कर रही हो? मैंने कहा you would be really, you will enjoy it, जो मैं आपको बताऊंगी। कहते क्यों, क्या? मैंने कहा मैं किसी के साथ इंटरव्यू की बात कर रही हूँ। सर अच्छा किसके साथ? मैंने कहा वो याद है बेकरी वाली आंटी? ओ यस वो मुझे भी बड़ा फैसिनेट किया था कैरेक्टर। आई वांटेड टू डू, जब मैंने सुना ना कि मैं अपनी बिजनेस बेकरी की चलाऊंगी, तो मैंने उस पे कहा था हाँ आई विल डू दिस रोल। और उसमें मैंने बड़ा एडिट करके एक सीन भी निकाला था खालिद के साथ, जब वो बेकरी से वो पेस्ट्री चुरा रहा होता है, वो इतना अच्छा सीन था मेरा। तो आई रियली एंजॉयड दैट। और फिर उसका बेटी के साथ जब वो चलना शुरू करती है व्हील चेयर से, तो वो इट वाज वेरी गुड, इंटेंस। हाँ इंटेंस था जरा। बहुत इंटेंस था और बड़े इतने प्यारे से, इतने आपके स्पेशली इसके साथ, मीरा के साथ और अदनान मलिक के हाँ साथ, अदनान के especially साथ वो बहुत। मरने हाँ वाले scenes and all that, like it was a very powerful character, I should वेरी say. पावरफुल यस। हाँ, हाँ but एक अच्छे, और मुझे रोल सारे अच्छे मिले अभी तक, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अच्छे मशहूर हुए सारे। हाँ, एंड बहुत जो मैंने मिस किया था कि मुझे ये लोग एवरेज और बिलो एवरेज रोल्स नहीं देते थे। मेरे पे टैग लग गया था कि वो हाई एंड हम्म, डिफेंस की अम्मा, फैशन, तो वो मुझे तोड़ना था। फिर मैंने कहा लोगों से कि भाई, आप कहते नहीं हम लोग नहीं दे सकते आपको, आपकी शक्ल नहीं है वैसी और आपका मैनरिज्म बहुत पॉश है। I agree. नो बट आई डिड इट, आई सेड नहीं, आप मुझे दे के देखें, मैं करके आप करके दिखाऊंगी तो आप दिले मोमेंट में मुझे देखिएगा। मैं बहुत सिंपल चोटी बनी हुई और एक दुकानदार की वाइफ बनी हूँ। सो वो टैग मैंने, आई होप लोगों को पसंद आए। तोड़ने की कोशिश तो मैंने बहुत की है। Looking forward सो to it. लेट्स I सी। mean, I'm sure because वो आपने जब वो अलिफ अल्लाह और इंसान के अंदर भी, I think it was a very, उसमें डायलेक्ट भी था, एक्सेंट भी था, वो जो वो सब मलकाई मैंने खुद किया था। मैंने ड्रेसिंग, डायलैग, एवरीथिंग, बोलने का तरीका, वो सारा मेरा अपना था, हाँ, हाँ, एवरीथिंग। मतलब she was a सो rich woman, but even then there was a lot of हाँ, variation you brought in वो the character. चौधरानी थी ना, चौधरानी का थोड़ा सा वो ग्लैमर दिखाया था उस तरह का। हम्म, हम्म, बट मोस्टली मुझे अब ऐसे ही मिलते थे कि बहुत हाई फाई मॉडर्न हम्म, अम्मा का रोल मिलता था, फैशनेबल हम्म. और रिच, वेरी रिच। You look the तो part. So, मैंने कहा वही मुझको ये तोड़ना है, मुझे गरीब का रोल करना है थोड़ा। सो हम्म, आई स्टार्टेड नाउ, लेट्स सी हाउ इट गोस। हम्म. लोग कैसा पसंद करते हैं नहीं करते हैं। But there's one character of yours which I didn't like at all. Can you guess which हाँ one it is? इतने किए हैं मैंने कि Abhi recently. फतूर। नेगेटिव, आई लव डूइंग नेगेटिव रोल्स। Oh God, I was so annoyed with that character. मैंने बहुत गालियां खाई हैं इसमें। मेरी फ्रेंड्स ने कहा दिल चाहा तो मैं मारूं पकड़ के। मैंने कहा भाई अगर ये दिल चाहा तो दैट इज माय सक्सेस। इफ इतनी पीपल क्या स्टार्ट चुल है उस कैरेक्टर को, दैट। ये हमजा की बदर को इतनी क्यों चुल थी? लाइक क्या प्रॉब्लम क्या थी आखिर, मुझे समझ नहीं आया। वही हाई एंड मदर, वही हाई एंड एक्सपेक्टेशंस कि मेरी बहू पता नहीं कहाँ से आएगी, हम इतने अमीर हैं, इतना ये है। हाँ, तो वो उस तरह उन्होंने मुझे फिट करने की कोशिश की थी। बट नेगेटिव में आपको मैं बताऊं, परफॉर्मेंस में मार्जिन ऑफ परफॉर्मेंस बहुत होता है। हम्म. सो आई लाइक नेगेटिव रोल्स अ लॉट। I mean, I don't know why this happens. The plays start so well. इतना हाँ अच्छा इनका स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद जो ये डिप आता है ना, उसके बाद पूरा उसका वो मोमेंटम खत्म हो जाता है, और वो जो ड्रैगिंग करने शुरू हो गए हैं आजकल बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड एवरीथिंग, ड्रामे का मजा खराब हो गया। लेकिन जब इतना लंबा आप लेके जाएंगे 5 एपिसोड्स तक, तो वो लोग इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। जब 40 एपिसोड्स तक आप लेके जाएंगे तो इंटरेस्ट लूज हो जाता है। फिर ऑफ कोर्स इट्स नेचुरल, कहीं कहीं आपकी परफॉर्मेंस, आपकी डायरेक्शन डिप मारेगी जरा सी। अब पहले होती थी 13 एपिसोड, उसके बाद 24 एपिसोड्स का आया, उसमें मेंटेन रहता है लोगों का इंटरेस्ट। लेकिन समहाउ कभी कभी ये लोग अच्छी खासी स्टोरी चल रही होती है, संभाल नहीं पाते, एंड नहीं संभाल पाते, कभी कभी पता नहीं थक जाते हैं, क्या हो जाता है। और फिर जब लंबी और एपिसोड्स लंबी होती
होती है तो उसमें और फ्लॉज आ जाते हैं। मूविंग फास्ट होनी चाहिए, वरना लोग बोर हो जाते हैं। ऑफर होता हाँ है तो उसका तो आपको बताते हैं कि कितने एपिसोड हाँ के लिए आप लोगों की कितने एपिसोड्स तक ये सीरियल चलेगा? नहीं, ये हमें स्क्रिप्ट देते हैं, ये हमसे कमिटमेंट लेते हैं डेज की, कि इतने डेज, 30 डेज या 40 डेज या इतने। उसके बाद फिर ये सीरियल को डिवाइड बाद में करते हैं कि कितनी एपिसोड में ये जाएगी। दैट इज देयर डूइंग, हम लोग को नहीं पता चलता, ये खुद करते हैं वो लोग, पूरा रिकॉर्ड करके एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूट इनटू सीरियल्स, सीरीज एपिसोड्स। तो कभी 30 हो जाती है, कभी 35 हो जाती है, 40 हो जाती है। सो दैट्स हाउ इट गोस। तो आपने इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, आप खुद भी ऑब्वियसली बहुत बड़ी स्टार हैं। को स्टार आपका फेवरेट कौन है? मुश्किल क्वेश्चन है। यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड के मुझे ज्यादातर सिंगल मदर का रोल मिला है। बहुत कम मेरे बहुत कम हस्बैंड्स मिले हैं मुझे। हाँ, सही सो बात। ज्यादातर मुझे सिंगल्स का मिला है, लेकिन अभी ये कि सारे ही अच्छे हैं। अभी मैं जैसे शहरियार जैदी के साथ कर रही हूँ, वेरी नाइस पर्सन। खालिद अनम के साथ मैंने की जाना मैं कौन लास्ट ईयर किया था, अगर आपने देखा होगा। और फिर मैंने दिले मोमिन में मैंने शबीर जान के साथ किया है। सो वेरी नाइस, एवरीबडी इज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी नाइस, और हल्ला गुल्ला होता है, मजा आता है सीन में जरा। नो आई एम श्योर, ये तो आप जो नाम बता रही हो, इवन आपने शायद वो अलिफ अल्लाह में तो उस्मान पीरजादा साहब के साथ भी काम किया है। तो जो उस्मान भी की ज्यादा आपने के साथ नाम लिए ये तो सारे के सारे बहुत ही मंझे हुए और सीजन बहुत, हैं। बिल्कुल शबीर बिल्कुल, खान को तो मैं इनफैक्ट लेजेंड कहती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज क्या बहुत जबरदस्त। परफॉर्मर है, क्या वो आई। उनको आप ये देखें कि वो आते हैं हम्म और उनको वो जो असिस्टेंट होता है वो उनको स्क्रिप्ट दिखाता है, हम्म हम बैठे याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और वो आके यूं देखे, चलो भाई सीन तैयार है। एंड आई सेड, शबीर साहब आपको याद हो गया? हाँ। हाँ भाई याद हो गया, इसमें क्या बात है। हमें तो नहीं याद हुआ अभी तक। और फिर आप यू बी सरप्राइज्ड कि फिर सेट के ऊपर वो अपनी लाइनें नहीं, वो हमारी लाइनें भी उनको याद होती हैं। आई थिंक इन और वो फिर अगर हम भूलते हैं, मेमोराइजेशन इतनी अच्छी है कि डॉक्टर अगर होते हम, हाँ, और अगर हम लाइन भूलते हैं तो आगे से वो हमें लाइन बताते हैं कि आपकी ये लाइन है। हम्म अमेजिंग, हम्म अमेजिंग मेमोरी, बहुत अच्छा। हम्म हम्म। सही है। एक जल्दी से फटाफट से रैपिड फायर राउंड खेलते हैं जो कि पॉलिटिकल नहीं है, बिल्कुल आपकी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इफ यू आर ओके विद दैट। वो जो पुराने जमाने में नहीं होता था, आपका पसंदीदा फूल क्या Sure. है, हाँ हाँ, I'm okay उस with टाइप that. की। ठीक है, बट इट्स अ रैपिड फायर। ओके, Okay, यू हैव I'll टू, try. नॉट लाइक कि मैं तीन नाम दूं उनमें से एक Okay, चूज करें। okay, आई हेट दैट okay. काइंड ऑफ क्वेश्चन। चले, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, चलें कोशिश करते हैं। हाँ चले, जल्दी जल्दी। फेवरेट ड्रिंक? फेवरेट ड्रिंक? अब आवाज टूट गई आपकी। हाँ देखिए, Favorite drink, 7 Up. 7 अप। अच्छा, मुझे बताएं कि what time of the day are you the most productive in? Morning, evening, night? Uh, Afternoon. Afternoon. Oh, okay, good, good, good. Okay, who's your inspiration and why? My inspiration is my mother. Why? Very hardworking, very hardworking. Whatever I am today is because of my mother and father, but Ammi ka bahut zyada. Very, very progressive. At that time also very progressive. And she, nothing stopped her. कुछ उनको कोई चीज रोक नहीं सकती थी आगे बढ़ने से. So she's one of my icon. Summer or winter? Summer. Okay. Would you want to share any embarrassing moments? Ah,
Not really. I didn't have one. I was expecting that answer actually. हाँ. इसीलिए मैंने उसको बहुत rapid fire में डाल दिया था because I knew it would come. No, I don't think so. Okay, so for the new actors who are watching you, what are the three qualities that do you think they should have? Uh, मैं नए आर्टिस्ट को लड़के लड़कियों को कहूंगी प्लीज बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश मत करें. आप आहिस्ता करें, फोकस करें, हार्ड वर्क करें, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, फोकस, दिस विल गोइंग टू टेक यू अप. बट और तमीज, बड़ों का थोड़ा सा लिहाज, टाइम टाइम पे आए. अब हमारे यहाँ लड़कियां ये होती हैं 2 ड्रामे करके वो आ रही होती हैं, जी गाड़ी क्यों नहीं जल्दी भेजी, हमें जल्दी क्यों भेजी, हम अब हमारे सीन नहीं हो रहे, हमें क्यों बिठाया भाई. नहीं, आपको पता है जो बड़े आर्टिस्ट लाइक जावेद शेख, कवि खान, आप यकीन करें उनके साथ मैंने काम किया है. वो 10 बजे अगर आएंगे तो उसके बाद वो ये नहीं कहेंगे कि हमारा सीन क्यों नहीं हो रहा है. यार क्या उनकी पंक्चुअलिटी है. वो रात के 10 बजे तक उसी तरह बैठे रहेंगे, चाहे उनका सीन हो या ना हो. तो मैं यही कहूंगी कि उनसे सीखें, हम भी उनसे सीख रहे हैं. और जल्दी मत करें आगे बढ़ने की, बहुत सेलेक्टिव हो, अपनी एक्टिंग पे ध्यान दें, लुक्स पे मत दें, यू नो, because looks will not going to take you anywhere. It's your acting that will take you. So forget about your looks. कैसे मैं स्क्रीन पे आ रही हूँ, बार बार जाके स्क्रीन देख रहे हैं कि हम कैसे आ रहे हैं. स्टॉप इट, यू नो, जस्ट आप अपने रोल में ढल जाएं, एक्टिंग करें, भूल जाएं. मैं कभी भी एक्टिंग सीन करके मॉनिटर नहीं देखती हूँ जाकर कि मैंने सीन कैसा किया. कहते नहीं, डायरेक्टर है ना, ही इज द बेस्ट जज. जब वो कह रहे हैं ओके है सीन तो ओके है. सो ये है कि बहुत टैलेंट है हमारे लड़के लड़कियों में, बस थोड़ा सा पेशेंस. what is the one thing you want to change in this world? या लव एंड पीस और टाइम की पंक्चुअलिटी. टाइम, बस और कुछ नहीं. टाइम की कदर अगर आ जाए लोगों को ना, आई 100% आई बिलीव कि लॉट ऑफ चेंजेस विल कम. हमारे यहाँ टाइम की कदर नहीं, बिल्कुल नहीं. हम बहुत पीछे हैं. एंड व्हेन आई go to America, when I see the punctuality, everything is linked with that. बस टाइम की कदर कर. तो हम उम्मीद करें कि आप कनाडा भी आएंगी. इंशाल्लाह जरूर आऊंगी. अब जरा अभी तो नहीं, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी, आफ्टर few months I'll come back again, so I'll come over. You are giving me your word that you are going to come connect with me. अगर जिंदगी रही तो yes. इंशाल्लाह बिल्कुल. इंशाल्लाह, because वहाँ मेरे और काफी फ्रेंड्स भी रहती हैं, बहुत फोर्स कर रहे हैं, तो I'll make a quick trip इंशाल्लाह. It would be awesome. अच्छा है ना, ये बजाय इतने इंटरनेट इश्यूज के, probably we can just chat, live in front of each other. That would be great. Good. That will be so good. Thank you so Thank much, you so much. Annie, for taking out so much time. और थकी हुई आप बहुत हैं. मैं चाहूँ तो पूरी रात बैठ के हम गपशप लगा सकते हैं. नहीं, it was my pleasure, and I remember this date, और मैंने उनसे कहा था मुझे जल्दी छोड़ देना आज, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं आपके सीन बहुत ज्यादा हैं. But the moment I came back, I text you that I'm back, I'm home. So it's all my pleasure. आपने कोई ब्रेक नहीं ली, कुछ नहीं लिया है. I think now you should just take a chill pill और आराम करें. And thank you so much. सारे viewers की तरफ से we wish you all the success in life, and really looking forward to seeing your new serials. दिल मोमिन भी, और ये जो आप जिसमें आप छोटी बना रही है वो देखना. ये छोटी बनी हुई है. हाँ, बड़े सिंपल से कपड़े हैं, बहुत ज्यादा. So I want my viewers to watch it and give me their views how they like it. Inshallah.